चलो शुरू करें रॉयल्टी अकाउंट। समझना बात क्या है रॉयल्टी अकाउंट का। रॉयल्टी अकाउंट क्या होता है? रॉयल्टी अकाउंट का मतलब होता है जब हम लोग किसी स्पेशल राइट्स को यूज करने के लिए एक अमाउंट पे करते हैं, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। हम क्या बोल रहे हैं? रॉयल्टी क्या है? किसी के दूसरे के अधिकार को अगर हम अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए कुछ अमाउंट पे करके लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। जैसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग का बुक। अगर तुम देखिएगा तो बुक का पब्लिकेशन हाउस कोई और है और बुक का राइटर कोई और है। जैसे हम लोग के बुक का राइटर कौन है? एस.एम. शुक्ला। तो उसमें लिखा हुआ सारा बात किसका है? एस.एम. शुक्ला का। लेकिन वो बुक छापा कौन है? वो बुक छापा है हम लोग का पब्लिकेशन हाउस है साहित्य भवन पब्लिकेशन। तो साहित्य भवन पब्लिकेशन क्या किया है? इस बुक को छापा है, लेकिन इसको लिखने का और इसमें लिखा हुआ जितना बात है वो किसका है? एस.एम. शुक्ला का। तो हम बोल रहे हैं सर ये जो साहित्य भवन पब्लिकेशन है वो इसका बुक कैसे छाप दिया? हम बोले साहित्य भवन पब्लिकेशन एस.एम. शुक्ला से बात करने गया होगा और वो एस.एम. शुक्ला को पूछा होगा कि सर आप अपना बुक हमको छापने दीजिए, बदले में हम क्या देंगे आपको? पैसा। तो हम बोले सर इसमें लिखा हुआ सारा बात किसका है? एस.एम. शुक्ला का। मतलब वो राइट जो अधिकार है इस बुक के ऊपर वो किसका है? एस.एम. शुक्ला का। उस राइट्स को कौन खरीदा है? हम बोल रहे हैं सर पब्लिकेशन हाउस साहित्य भवन पब्लिकेशन क्या किया है? खरीदा है। और क्या बोला है कि जितना किताब छापेंगे हर किताब पे आपका 5% का रॉयल्टी बनेगा, या 2 रुपए का या 10 रुपए का रॉयल्टी बनेगा। मतलब कि साहित्य भवन पब्लिकेशन मान लो 1 साल में 1 लाख बुक छापा और वो बोल रहा है एस.एम. शुक्ला को क्योंकि हम आपका लिखा हुआ बात छापे हैं, अधिकार तो आप ही का है, हम आपको हर बुक के ऊपर 10 रुपया देंगे। क्या देगा वो? हर बुक के ऊपर 10 रुपये। हम बोले हाँ। तो हम बोले सर जो पब्लिकेशन हाउस एस.एम. शुक्ला को 10 रुपया दे रहा है वही क्या है? रॉयल्टी। कि सर रॉयल्टी है। किस लिए दे रहा है? कि सर एक स्पेशल राइट को यूज करने। बात समझ में आता है मेरा? कि सर रॉयल्टी बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। रॉयल्टी का मतलब होता है सिंपल सा कि जो अमाउंट हम पे करते हैं किसी स्पेशल राइट्स को यूज करने के लिए उसको क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। यहां तक का बात ठीक? लिखो मेरे साथ 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 लिखेंगे कि रॉयल्टी का मतलब क्या। द अमाउंट जो बोले बस वही लिखेंगे। विच इज पेड एज ए कंसिडरेशन for the use of special rights। तो रॉयल्टी क्या है? कि सर रॉयल्टी वो अमाउंट है जो आप किसी स्पेशल राइट्स को यूज करने के लिए पे करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रॉयल्टी अकाउंट। बात समझ में आता है? आगे भी बढ़े। जैसा कि अभी अभी हम लोग डिस्कस किए और हम लोग पाए कि सर रॉयल्टी में 2 लोग तो कम से कम होंगे। एक जो उस राइट का ओनर होगा। जैसे हम लोग के एग्जाम्पल में जो किताब में लिखा हुआ बात है वो किसका है? एस.एम. शुक्ला का। तो सर वो है ओनर उस चीज के ऊपर। लेकिन उस राइट्स को यूज कौन कर रहा है? हम बोले सर आपका साहित्य भवन पब्लिकेशन। वो क्या है? पब्लिकेशन हाउस। बदले में वो क्या देता है? जो एस.एम. शुक्ला है उसको हर किताब के ऊपर एक फिक्स्ड अमाउंट 10 रुपया 5 रुपया तय कर लेता है। जितना बुक छापेंगे उस पर हम आपको 10 रुपया देंगे। बात ठीक? तो हम बोले सर जो एस.एम. शुक्ला है वो है ओनर, उसको हम लोग बोलेंगे लैंड लॉर्ड। सर जो ओनर होता है वो मालिक होता है उस चीज का, उस स्पेशल राइट्स का एक ओनर होगा और एक उसको इस्तेमाल करने वाला जो रॉयल्टी भर रहा होगा। तो हम बोल रहे हैं 2 तरह के लोग होंगे रॉयल्टी में। एक लैंडलॉर्ड होगा, दूसरा कौन होगा? लीजी। लीजी का मतलब हम बोल रहे हैं सर वो आदमी
जो उस स्पेशल राइट्स को यूज कर रहा है और बदले में कुछ अमाउंट पेड कर रहा है, उसको बोलते हैं लीज। बात ठीक। तो हम बोले सर रॉयल्टी के अंदर दो पार्टीज होंगी, पार्टीज इन रॉयल्टी। कौन कौन? एक होगा लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड कौन होता है? हम बोले सर ओनर ऑफ स्पेशल राइट। जो स्पेशल राइट्स का ओनर है उसको बोलते हैं लैंडलॉर्ड। दूसरा कौन होता है? लीजी। लीजी कौन होता है? यूजर ऑफ स्पेशल राइट, जो उस राइट्स को यूज करेगा। फॉर ए कंसिडरेशन। तो वो होता है लीजी। कि सर रॉयल्टी है, रॉयल्टी का मतलब क्लियर। रॉयल्टी में मेनली कितने लोग होंगे? हम बोले सर दो लोग होंगे, एक लैंडलॉर्ड होगा, दूसरा कौन होगा? लीजी होगा। बोले बिल्कुल। अब बातों को सुनना, ठीक है? कि सर ये क्लियर कट कॉन्सेप्ट हो जाएगा इस चीज के साथ। लैंडलॉर्ड और लीजी का बात हम लोग समझ गए कि सर दो लोग तो पक्का होंगे। अब रॉयल्टी के अंदर क्या क्या समय के साथ बदलाव आया, कैसे कैसे उसमें नया नया टर्म जुड़ता जाए, हम लोग उसके बारे में समझेंगे। हम लोग की कहानी में कितने लोग हैं? दो लोग। एक पब्लिकेशन हाउस, एक एसएम शुक्ला जो ओनर है, जो लैंडलॉर्ड है, और जो पब्लिकेशन हाउस है वो कौन है? लीजी है। हम बोल रहे हैं हम पब्लिकेशन हाउस है, हम एसएम शुक्ला को बोले जितना किताब छापेंगे हर किताब के ऊपर कितना देंगे? 10 रुपए। और हम उससे क्या किए? एक एग्रीमेंट किए 5 सालों का। हम बोले 5 साल तक आप ये अधिकार हमसे वापस नहीं मांग सकते। 5 साल के बाद अगर हम लोगों को फिर से लगेगा तो हम लोग फिर से एग्रीमेंट करेंगे, या 5 साल के बाद एग्रीमेंट को रिवाइज करेंगे। तो एसएम शुक्ला बोला ठीक है। वो तैयार हो गया और हम लोग एक एग्रीमेंट बनाए जिसमें लिखा हुआ था कि एसएम शुक्ला मेरे साथ एग्रीमेंट करता है कि हम उसके किताब को 5 साल तक छापने का पूरे भारत में इकलौता अधिकार मेरे पास होगा। मतलब सिर्फ हम ही छाप सकते हैं और कोई नहीं छापेगा इसका बुक। तो बोला ठीक। और ये भी तय हो गया कि हर बुक छापने पे कितना देंगे? 10 रुपए का बात। बोला ठीक है। वो साइन कर लिया, एग्रीमेंट बन गया। अब एसएम शुक्ला ये इंतजार में है कि ये बुक छापेगा और बदले में क्या मिलेगा हमको? पैसा। लेकिन अगर हम लीजी हैं, अगर हम बुक्स को छापे ही नहीं तो पैसा देना भी तो नहीं पड़ेगा हमको। तो हम बोल रहे हैं जो लीजी है वो बदमाशी करना शुरू कर दिया। पब्लिकेशन हाउस क्या किया? 5 साल का एग्रीमेंट है, एसएम शुक्ला कुछ कर भी नहीं सकता है, और ये बुक छाप ही नहीं रहा है। हो क्या रहा है? बुक वो छाप नहीं रहा है। बैठ जाओ। तो होता क्या है कि बुक छापना बंद कर दिया। तो सर अगर वो बुक नहीं छापेगा तो क्या एसएम शुक्ला पैसा मांग सकेगा उससे? हम बोल रहे हैं हम लीजी है, मेरा एग्रीमेंट था एसएम शुक्ला के साथ कि भाई बुक छापिएगा तो हम आपको पैसा देंगे, और हम क्योंकि लीजी हैं हम एग्रीमेंट बना के बैठे हुए हैं, बुक छाप ही नहीं रहे। क्योंकि अगर हम बुक छाप देंगे फिर वो बिके ना बिके हमको क्या देना पड़ जाएगा उसको? पैसा। तो लीजी क्या करने लगा? वो बदमाशी करना शुरू किया और वो बुक छाप ही नहीं रहा। पूरा साल भर में वो 100 बुक छाप के दिया। बोला बस इतना ही बुक छाप पाए इस साल। तो एसएम शुक्ला को लग रहा है कि भाई मेरे साथ तो धोखा हो रहा है, इसको ना दे करके हम अगर किसी और को दिए होते तो होता ये कि हमको उससे अधिक पैसा मिल रहा होता। फिर जब एग्रीमेंट खत्म हुआ और फिर से नया एग्रीमेंट बनने का बात आया तो इस बार जो लैंडलॉर्ड है, जो मालिक है, वो होशियार हो चुका था क्योंकि उसको इतने समय तक का नुकसान हुआ है। क्योंकि जो लीजी है वो एग्रीमेंट में लिखा था जितना उत्पादन होगा, जितना प्रोडक्शन होगा उसके ऊपर हम आपको देंगे। तो हम बोले सर वो प्रोडक्शन करेगा ही नहीं तो वो आपको देगा भी नहीं। बात समझते हैं मेरा? तो हम बोले सर अगले बार जब नेक्स्ट टाइम बात उठा तो पब्लिकेशन हाउस फिर से आया शुक्ला जी के पास। बोला शुक्ला जी आप हमको अपना
बुक्स का जो राइट्स है वो दे दीजिए, हम आपका बुक्स छापेंगे। शुक्ला जी बोला नहीं, तुमको तो नहीं देंगे। वो बोला क्यों? वो बोला पिछला बार तुमको हम दिए थे तो तुम एग्रीमेंट में लिख के रखा था कि जितना बुक छापेंगे उसका हम हर बुक पे 10 रुपया देंगे, और तुम पिछला बार पूरा साल भर में 100 बुक छापा है। 100 बुक का हमको कितना पैसा मिला है? 1000 रुपया। मतलब इससे महंगा तो बुक का प्रिंट प्राइस है जितना बुक तुम हमको दिया। तो हम बोल रहे हैं, इसके बाद लैंडलॉर्ड एक क्लॉज ले आया, उस क्लॉज का नाम रखा गया मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट क्या होता है? जैसे शुक्ला जी बोले पब्लिकेशन हाउस को कि पब्लिकेशन हाउस तुम बुक छापो चाहे मत छापो, हम 1 साल में 1 लाख रुपया कम से कम लेंगे, और अगर रॉयल्टी का अमाउंट अधिक होगा तो फिर हम रॉयल्टी लेंगे। आप बात समझिए कि सर लैंडलॉर्ड अपना प्रोटेक्शन भी देख रहा है क्योंकि वो झेल के पहुंचा है। पिछले बार जब वो एग्रीमेंट हुआ था तो उस एग्रीमेंट में क्या था? उस एग्रीमेंट में इतना ही बात था कि जितना बुक छपेगा उसका 10 रुपया देंगे। तो ऐसा करने से तो फिर लैंडलॉर्ड को नुकसान था, क्योंकि जो लीज पे लिया है आपका राइट्स वो बुक छापे ही नहीं, ना वो बुक छापेगा ना आपको पैसा देगा। तो आपका राइट्स तो बर्बाद हो रहा है ना। अगर वो राइट्स हम उसको ना दे किसी और को दिए होते, वो मेरा बुक छापता, मेरा बुक बाजार में बिकता, मेरा नाम होता, प्लस पैसा ही मिलता हमको। तो इस बार लैंडलॉर्ड क्या किया? वो एक क्लॉज ले आया। वो क्या बोला? तुम बुक छापो, तुम बुक मत छापो, उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन मिनिमम 1 लाख रुपया तो हम हर साल लेके रहेंगे। और फिर एक और लाइन जोड़ दिया कि अगर मेरा रॉयल्टी का पैसा 1 लाख से अधिक होगा तो फिर हम रॉयल्टी का पैसा लेंगे और मिनिमम जो रेंट होगा वो नहीं लेंगे। बात समझ में आता है मेरा कि सर? तो अब बात उठता है कि सर इससे क्या फायदा लैंडलॉर्ड को? हम बोले फायदा नहीं है तो नुकसान नहीं है। एक्चुअली लैंडलॉर्ड उस पोजीशन पे आ जाता है कि वो जानता है कि अगर किताब नहीं छापेगा तो इसको बैठ के 1 लाख रुपए देना पड़ेगा हमको, और अगर ये किताब छापेगा तो फिर हम इंतजार करेंगे कि कहीं मेरा रॉयल्टी का पैसा 1 लाख क्रॉस तो नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे ही रॉयल्टी का पैसा मिनिमम रेंट को क्रॉस करेगा लैंडलॉर्ड मिनिमम रेंट नहीं मांगेगा, वो क्या मांगने आ जाएगा? वो बोलेगा भैया हमको रॉयल्टी दो। बात ठीक? तो हम बोले सर मिनिमम रेंट का मतलब तो ये हो गया कि ये वो अमाउंट है जिसके नीचे लैंडलॉर्ड किसी भी साल पैसा एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जिस साल रॉयल्टी अधिक होगा उस साल वो क्या मांगने पहुंच जाएगा? रॉयल्टी का पैसा। अब आप लीजी का पोजीशन समझो कि जब वो इस बात पे एग्रीमेंट कर लेता है तो लीजी भी बाइंड हो जाता है किस बात के लिए? कि वो किताब छापे। क्योंकि अगर वो किताब नहीं छाप रहा है तो होगा ये कि बिना छापे भी क्या देना पड़ जाएगा? 1 लाख रुपया हमको देना पड़ जाएगा। किसको देना पड़ जाएगा? हम बोल रहे हैं सर लैंडलॉर्ड को। तो वो ना चाहते हुए भी वो बुक्स छापेगा, क्योंकि बुक्स छापेगा, बेचेगा, पैसा मिलेगा तभी तो वो भर पाएगा। और लैंडलॉर्ड भी यही चाहता है कि प्रोडक्शन हो, क्योंकि अगर प्रोडक्शन होगा तो मिनिमम रेंट मिलना ही मिलना है, और अगर रॉयल्टी का पैसा अधिक हो गया तो हम क्या मांगने पहुंच जाएंगे? रॉयल्टी का। बात समझते हैं? तो अभी तक हम लोग कितना बात किए? 3 बात। अभी लिखेंगे उसको आराम से। रॉयल्टी क्या होता है? हम बोले सर किसी विशेष अधिकार को, किसी स्पेशल राइट्स को यूज करने के लिए जो अमाउंट हम पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। जैसे हम लोग एग्जांपल क्या लिए कि सर हम लोग सबसे बेस्ट एग्जांपल अपने बुक्स का लेते हैं। बुक्स में 2 लोग होंगे, एक राइटर जिसका आप नाम पढ़ते हैं कि सर एसएम शुक्ला राइटर है, इस बुक में लिखा हुआ हर एक बात किसका है? एसएम शुक्ला का, उसका अधिकार है। और दूसरा कौन है? हम बोले सर दूसरा है पब्लिकेशन हाउस। पब्लिकेशन हाउस कौन होता है? हम बोले सर पब्लिकेशन हाउस वो होता है जो उस किताब को छाप रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो साहित्य भवन पब्लिकेशन हम लोग के बुक का पब्लिकेशन हाउस है वो एसएम शुक्ला का बुक ऐसे ही छाप दिया होगा? हम बोले ना, एग्रीमेंट बना होगा कायदे से। उस एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा होगा कि कितने साल के लिए हम छापने देंगे, कितना पैसा हम इसके लिए लेंगे, और मेरे किताब का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस जगह पे होगा, ये सारा बात वहां लिखा हुआ होगा। तो हम बोले सर एग्रीमेंट बना होगा उसके बाद हुआ होगा। तो इससे मालूम चला कि सर रॉयल्टी में 2 लोग तो पक्का होंगे, एक ओनर
जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैंडलॉर्ड। सर ओनर का मतलब जिसका वो स्पेशल राइट है, जैसे इस किताब में लिखा हुआ बातों का अधिकार किसका है, एस.एम. शुक्ला का, तो हम बोल रहे हैं सर इसका कॉपीराइट एस.एम. शुक्ला के पास है। अगर आप बिना उसके परमिशन के उसके बुक्स को अपना मन से छाप दीजिएगा तो वो आपके ऊपर केस करेगा और कोर्ट में घसीटेगा, और जब वो कोर्ट में घसीटेगा तो वो आपसे पेनल्टी के रूप में पैसा लेगा। वो बोलेगा हमको इतना करोड़ रुपया दीजिए क्योंकि आप मेरा बिना परमिशन के छापे और आप पैसा कमाएंगे। बात समझ में आता है? तो फिर हम वही लिखे कि सर रॉयल्टी का मतलब द अमाउंट विच इज पेड एज ए कंसिडरेशन फॉर द यूज ऑफ स्पेशल राइट, किसी स्पेशल राइट विशेष अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए जो पैसा हम पे करते हैं उसको बोलते हैं रॉयल्टी। दूसरा, रॉयल्टी में कितने लोग होते हैं, हम बोले सर दो लोग, एक होते हैं लैंडलॉर्ड, दूसरे कौन होते हैं, लीजी। लैंडलॉर्ड का मतलब जो स्पेशल राइट है उसका ओनर जो है उसको बोलते हैं लैंडलॉर्ड। दूसरा लीजी, हम बोले सर जो उस स्पेशल राइट्स को इस्तेमाल करेगा बदले में कुछ पैसा देगा, वो कौन होगा, लीजी। जैसे हम लोग के बेस्ट एग्जांपल में बताएं तो हम लोग को तुम देखोगे कि सर अगर आप कभी झारखंड मूव करें तो पता चलेगा कि सर वहां पर कोयला की माइंस है, कोल माइंस वहां बहुत ज्यादा है। वो कोल माइंस पहले कभी गवर्नमेंट खुद ऑपरेट करती थी, मतलब सर पहले गवर्नमेंट खुद कोयला निकालती थी, अभी भी निकालती, ऐसा बात नहीं, अभी भी निकालती, लेकिन अब वो प्राइवेटाइज कर दी है। अब वो क्या करती है, वो किसी प्राइवेट को दे दी है। वो बोलती है तुम माइनिंग करो, मशीन तेरा, लेबर तेरा, टेंशन भी तेरा, और कोयला निकालो, हम क्या लेंगे तुमसे, पैसा। तो वो माइंस से ऑपरेट कराती है। वो कोल माइंस क्या देके रखी है, लीज के ऊपर। एक एक माइन 5-5 साल 8-8 साल का माइनिंग देके रखी है, और बदले में क्या लेती है, मोटा पैसा लेती है उन लोगों से। तो हम बोल रहे हैं सर अगर मान लो हम उनसे पैसा लेते हैं तो किस बेसिस पे, हम बोले प्रोडक्शन के बेसिस पे, जितना वो निकालेगा कोयला उस पर हम पैसा ले रहे होंगे। अगर कोयला नहीं निकालेगा तो पैसा नहीं मांग पाएंगे। तो यहीं से जन्म किसका हो गया, मिनिमम रेंट के टर्म का, कि सर एक नया चीज भी आया उसका नाम हुआ मिनिमम रेंट। क्यों आया, हम बोले बहुत सिंपल सा बात है, अगर आप मिनिमम रेंट का नहीं रखिएगा कंडीशन तो विश्वास कीजिए लीजी प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। वो बोलेगा रहने दो, प्रोड्यूस करेंगे तो पैसा देना है ना कुछ निकालेंगे ना कुछ पैसा देंगे। अगर मान लो कोई हमको बोल दे कि सर आप इस किताब को बेचिए तब आपसे हम 10 रुपया लेंगे, तो मेरे मन में क्या रहेगा कि बेचेंगे तब ना 10 रुपया देना है, हम किताब लाके रख ले अब बैठे रहे, बोले ना बेचेंगे ना देंगे। तो फिर इससे तो जो उसका ओनर है उसको नुकसान होगा, वो बोलेगा यार ये तो गजब सिस्टम है। लेकिन अगर हम ये सिस्टम रख दें कि बेचेंगे तो हर बेचने पे 10 रुपया, लेकिन एक साल में आपको 1 लाख रुपया तब भी देना पड़ेगा अगर आप नहीं बेचिएगा तब भी, तो मेरे ऊपर क्या आ जाएगा, एक प्रेशर कि भैया 1 लाख चुकाना है, उतना तो बेचो कि 1 लाख चुकाए। तो हम बोले सर मिनिमम रेंट का मतलब तो ये निकला कि किसी भी साल लैंडलॉर्ड इस मिनिमम अमाउंट से कम एक्सेप्ट नहीं करेगा लीजी से, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिनिमम रेंट। लेकिन अगर किसी साल मिनिमम रेंट के अमाउंट से अधिक अमाउंट रॉयल्टी का आ जाएगा तो लैंडलॉर्ड फिर ये नहीं बोलेगा कि हम मिनिमम रेंट लेंगे, वो क्या लेने पहुंच जाएगा, रॉयल्टी का पैसा, कि रॉयल्टी का पैसा दीजिए। बात ठीक। लिखिए कि सर मिनिमम रेंट भी एक कॉन्सेप्ट आया। Minimum rent is the amount below which landlord never accept at any year. From the lease. तो मिनिमम रेंट क्या है, हम बोल रहे हैं सर मिनिमम रेंट वो अमाउंट है जिसके नीचे
जो लैंडलॉर्ड है वो कभी भी पैसा एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी साल में लीजी से। बोले ठीक। शॉर्ट वर्किंग भी एक टर्म है कि शॉर्ट वर्किंग क्या होता है। बोले आइए लिख ले फिर समझाएं इसको। शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू MR मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या? ध्यान से समझना, एकदम आराम से समझेंगे इस बात को कि सर ये है क्या। ऐसे ही लिख रहे हैं कुछ। हम सरकार के पास गए, हम बोले सरकार हमको वो कोल माइंस दे दीजिए, हम क्या करेंगे प्रोडक्शन। सरकार बोला जितना टन तुम निकालेगा कोयला हर टन के ऊपर 1 रुपया लेंगे। बोले ठीक। और सरकार बोला तुमको हम 3 साल के लिए देने को इच्छुक हैं। सर 3 साल क्यों, 10 साल क्यों नहीं? क्योंकि 3 साल के बाद वो हो सकता है दाम बढ़ा दे चीजों का। बोले ठीक। तो हम ले लिए, हम कोल माइन गवर्नमेंट से ले लिए 3 सालों के लिए। पहला साल मेरा प्रोडक्शन हुआ 10,000 टन्स में चल रहा है, दूसरा साल हुआ 15,000 और तीसरा साल हुआ 20,000। ठीक। उसके बाद हमको गवर्नमेंट को क्या देना है? गवर्नमेंट खड़ी है, गवर्नमेंट बोल रही है कि देखो दोस्त तुम प्रोड्यूस किया और तय हुआ था कि हर टन के ऊपर कितना रुपया लेंगे, 1 रुपया। तो अगर 10,000 टन का प्रोडक्शन हुआ है तो गवर्नमेंट को रॉयल्टी कितना देना पड़ेगा? 15 हुआ तो कितना देना पड़ेगा? और उसके बाद 20 हुआ तो कितना देना पड़ेगा? 20। गवर्नमेंट साथ ही साथ एक कंडीशन और रख दी, किस चीज का? मिनिमम रेंट। क्यों रखते हैं? क्योंकि सर अगर आप ये कंडीशन नहीं रखिएगा ना तो विश्वास कीजिए आप कभी पैसा नहीं कमा पाइएगा, क्योंकि वो करेगा ही नहीं कम। बात ठीक। तो हम बोले सर गवर्नमेंट बोला मिनिमम रेंट हर साल कितना रखेंगे? 15 15 15। तो गवर्नमेंट बोला अगर किसी साल रॉयल्टी कम होगा तो हम क्या मांगने पहुंच जाएंगे? मिनिमम रेंट। अब आता है बात शॉर्ट वर्किंग का, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं? SW। शॉर्ट वर्किंग समझिएगा। अब मिनिमम रेंट से एक बात हम लोग क्या समझ गए कि सर मिनिमम रेंट होने से लैंडलॉर्ड को फायदा है और किसको नुकसान है? लीजी को। सर लीजी को नुकसान कैसे है? हम बोले सुनिए ध्यान से। अभी तक आप एक कहानी का एक पहलू सुने कि सर लैंडलॉर्ड के साथ बदमाशी किया जा सकता है, हम सामान का प्रोडक्शन करें ही नहीं तो पैसा देना भी नहीं पड़ेगा उसको। लेकिन आप लीजी का साइड भी सुनिए। सपोज कीजिए जैसे हम लोग SM शुक्ला से पढ़ रहे, तो क्या बीकॉम का बस यही वो बुक आता है? बोले नहीं, बहुत सारा बुक है अकाउंट्स का। कई सारे का नाम तो हम भी नहीं जानते और आप भी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि सर वो पॉपुलर नहीं है। लोग ऐसा नहीं वो खराब लिखे, बस वो पॉपुलर नहीं है क्योंकि वो उसको किसी कॉलेज में चलाया नहीं गया, कोई बच्चा खरीदा नहीं। जैसे हम लोग 12th में देखो, हम बोले सर हम लोग मैक्सिमम किससे पढ़ते हैं? या तो TS गिरिवाल से पढ़ते हैं या फिर DK गोयल से पढ़ रहे होते। यही 2 बुक आप देखिएगा कि मैक्सिमम चल रहा है। लेकिन हम बोले सर इसके अलावा भी कई सारे बुक होंगे। हम मान लीजिए एक पब्लिकेशन हाउस है, हम लीजिए हैं, हम एक नए राइटर का बुक लिए और उसको हम प्रॉमिस क्या किए कि हर बुक के ऊपर कितना देंगे? 10 रुपए। हम 1 लाख बुक छाप दिए 1 साल में।
तो कितना देना पड़ेगा उसको? 10 लाख रुपया। और वो कंडीशन भी रख दिया कि 15 लाख से कम अगर होगा, मिनिमम रेंट कितना रख दिया वो? 15 लाख की, एक साल में 15 लाख लेंगे। तो हम छापे बुक, लेकिन बुक बिक ही नहीं रहा है। हम हर किताब, हर स्कूल, सब जगह दौड़ चुके हैं, लेकिन बुक बिक नहीं रहा। अगर बुक बिक नहीं रहा है तो इसमें लीजी गलती थोड़ी है। लीजी तो अपना मार्केटिंग किया, वो तो चाहता ही है कि बुक बिके, हर स्कूल में गया, हर जगह गया, लेकिन लोगों को ट्रस्ट नहीं है। क्यों ट्रस्ट नहीं है? क्योंकि सर सब बोल रहा है सर ये न्यू बुक है, इससे पहले इस बुक का नाम ही नहीं सुने आज तक। बाकी सारा बुक सर 20-20 साल से चल रहा है, ट्रस्टी बुक है, उससे क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाते हैं एग्जाम में। तो लोग, तो हम लीजी बोल रहा है कि भाई हम तो बेचना चाहते थे, हम छाप के भी रखे हैं, लेकिन बिक ही नहीं रहा। तुम्हारे मिनिमम रेंट के कारण तुम अपना बचाव तो कर लिए, हम तो फंस गए। हम बेचने जा रहे हैं, बिक ही नहीं रहा है बुक, और बिक ही नहीं रहा है तो हम पैसा कहां से लाएं? तो लैंडलॉर्ड को बात समझ में आया कि ठीक ही बोल रहा है भाई, कि शुरू में तो दिक्कत होता ही है हर किसी को। तो उस केस में एक टर्म आया शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग का सिंपल सा मतलब यही हुआ कि सर अगर आपका किसी भी साल मिनिमम रेंट का अमाउंट अधिक हो और रॉयल्टी का अमाउंट कम हो, तो जो डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में वो क्या होगा? शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग कब होगा? जब मिनिमम रेंट अधिक हो और रॉयल्टी क्या हो? कम हो। तो उन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम? शॉर्ट वर्किंग। जैसे ध्यान देना, रॉयल्टी 10,000, कायदे से लीजी का इच्छा क्या है देने का? क्योंकि भैया रॉयल्टी लीजिए हमसे आप, लेकिन लैंडलॉर्ड एग्रीमेंट में क्या लिख के रखा है कि कम से कम हम कितना लेंगे? 15। और जिस साल रॉयल्टी ज्यादा आएगा उस साल हम क्या मांगने पहुंच जाएंगे? रॉयल्टी दो। तो तुम समझना कि सर रॉयल्टी कम है और मिनिमम रेंट ज्यादा है, लीजी को तो ये देना पड़ जाएगा, क्योंकि लैंडलॉर्ड इससे कम एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम बोले सर शॉर्ट वर्किंग होगा कितने रुपए का? शॉर्ट वर्किंग तभी होगा जब मिनिमम रेंट ज्यादा हो और रॉयल्टी क्या हो? कम हो। बात ठीक? अब इस साल देखो, ईयर 2 रॉयल्टी कितना है? 15, मिनिमम रेंट कितना है? 15। क्या इस साल शॉर्ट वर्किंग होगा? हम बोले ना, इस साल तो नहीं होगा सर। रॉयल्टी है 20, मिनिमम रेंट है 15, क्या इस साल शॉर्ट वर्किंग होगा? बोले नहीं। शॉर्ट वर्किंग तो तब होगा जब मिनिमम रेंट ज्यादा हो और रॉयल्टी क्या हो? कम हो। उसके अलावा कभी भी शॉर्ट वर्किंग नहीं होगा। बोले ठीक। सर इस शॉर्ट वर्किंग का फायदा, हम बोले अब सुनिएगा आगे, एक और टर्म बाद में आया। अभी तक कितना बात समझ में आया कि सर ये शॉर्ट वर्किंग जो है ये लीजी के लिए लॉस है। कैसे? सर उसको देना है 10, लेकिन मजबूरी में देना कितना पड़ रहा है? 15। तो लीजी को तो चोट लग रहा है 5,000 का। हम बोल रहे हैं लीजी को गलती है ही नहीं, वो पूरा ट्राई किया कि चीजें बिके, लेकिन बिक थोड़ी रही है। अगले साल बिकी तो वो देने को तैयार भी है आपको, तो ये 5 का लॉस है। तो एग्रीमेंट में उसके बाद जैसे लैंडलॉर्ड अपना फायदा देखा, लीजी उसके बाद अपना एग्रीमेंट को रिवाइज किया और वो बोला कि लैंडलॉर्ड जी शुरू का 3 साल, 4 साल, 5 साल बहुत तकलीफ का होता है, आप समझिए, बिकते नहीं है चीज, लेकिन जैसे ही हम 4-5 साल तक आपका चीज बेच लेंगे तो फिर वो हाथों हाथ बिकेगा और हमेशा बहुत सारा बिकेगा। क्या ऐसा बिजनेस में होता है या नहीं? आप सोचना, हम एक नया दुकान खोले किसी एरिया में जहां वो कोई नहीं जानता है, क्या नया दुकान में भीड़ लग जाएगा? ना। शुरू का तो 2-3 साल आप बहुत स्ट्रगल करते हैं, मतलब 2-4-5 ग्राहक भी डेली आ जाए तो आपको लगता है कि सर कस्टमर आया है, कम से कम बिजली का बिल तो निकल रहा है। लेकिन आप उसी जगह में अगर जब आप 3 साल, 4 साल, 5 साल तक काम करते हैं तो क्या उसके बाद आपका वो दुकान, वही दुकान जो 5 साल पहले नहीं चल रहा था, क्या वो ठीक ठाक चलना शुरू हो जाता है? आस पड़ोस लोग जान जाते हैं? बोले हाँ। वो धीरे धीरे समय के साथ लोग जान जाते हैं। सेम बात लीजी भी बोल रहा है कि भाई शुरू में नहीं जानता है लोग, धीरे धीरे चीजें निकल रही हैं, अब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो लीजी एक कंडीशन रखा कि जो नुकसान हमको होता है उस नुकसान का रिकवरी करने का मौका दीजिएगा, उसको बोलते हैं रिकूपमेंट।
इसको क्या बोलते हैं? रिकूपमेंट। रिकूपमेंट का मतलब होता है रिकवरी। सुनना कि सर रिकूपमेंट या रिकवरी का मतलब क्या? हम बोल रहे हैं रिकूपमेंट का मतलब होता है कि लीजी लैंडलॉर्ड को बोलता है कि ये जो 5,000 रुपया हमको अधिक देना पड़ा है ओवर द रॉयल्टी, क्योंकि रॉयल्टी देने का मन था, देना पड़ा हमको मिनिमम रेट, तो हमको क्या देना पड़ जाएगा? 15,000। तो 5,000 का जो लॉस है वो लैंडलॉर्ड से बोलता है, कंडीशन कुछ भी हो सकता है, वो बोलता है कि 3 सालों में इसका पैसा रिकवर करने का अगर कभी मौका मिले तो रिकवरी करने दीजिएगा। सुनिएगा, रिकवरी कब होता है? रिकवरी तब होगा जब आपका रॉयल्टी का अमाउंट अधिक हो और मिनिमम रेंट का अमाउंट कम हो। हम क्या बोल रहे हैं कि सर शॉर्ट वर्किंग कब होता है? जब मिनिमम रेंट ज्यादा हो और रॉयल्टी क्या हो? कम हो। लेकिन रिक्रूटमेंट कब होता है? रिकवरी कब होगा? इस लॉस का रिकवरी तब होगा जब रॉयल्टी का अमाउंट अधिक हो और मिनिमम रेंट क्या हो? कम हो। एक बात। दूसरा बात, रिकवरी कभी भी शॉर्ट वर्किंग से अधिक नहीं होगा। हम क्या बोल रहे हैं? रिकवरी कभी भी शॉर्ट वर्किंग से अधिक नहीं होगा। जैसे मेरा पैसा कितना डूबा है, तो रिकवरी 5,000 से बेसी नहीं कर सकते। जहां तक डूबा है वहीं तक रिकवरी कर सकते, उससे अधिक नहीं कर सकते। और तीसरा बात सुनिएगा इसमें कि सर अगर एक समय बना दिया जाए कि इस समय तक आपको रिकवरी कर लेना है, अगर आप उस रिकवरी को नहीं कर पाइएगा तो फिर उसका टाइम खत्म हो जाएगा। जैसे मानो हम लैंडलॉर्ड से बात किए तो लैंडलॉर्ड बोला ठीक है चलो तेरा बात मान लिए, वो बोला शुरू के 3 साल में रिकवरी होगा तो कर लेना, उसके बाद हम कभी भी रिकवरी करने नहीं देंगे। मतलब उसके बाद जो डूबेगा वो डूब ही जाएगा। ठीक, जैसे मेरा क्वेश्चन देखो, ध्यान देना, मेरा कितना डूबा है? 5,000। फर्स्ट 3 ईयर में बोला है रिकवरी करने का मौका मिले तो कर लेना, वरना नहीं कर पाओगे। हम बोले ठीक। क्या सेकेंड ईयर में रिकवरी हो पाएगा? 15-15 ये कुछ रिकवरी नहीं है। रिकवरी तब होता है जब रॉयल्टी अधिक हो और मिनिमम रेंट क्या हो? कम हो। थर्ड ईयर में आते हैं, रॉयल्टी कितना है? 20, मिनिमम रेंट कितना है? 15। क्या रॉयल्टी मिनिमम रेंट से 5,000 ज्यादा है? हम बोले हां। तो क्या हम रिकवरी कर सकते हैं? हम बोले हां। रिकवरी कितना हो पाएगा? हम बोले सर रिकवरी सिर्फ उतना ही कर सकते हैं जितना का शॉर्ट वर्किंग, जितना डूबा था। मेरा डूबा कितना था? 5, और यहां पर एक्स्ट्रा पैसा कितना कमाए हैं? 5। तो लैंडलॉर्ड से वो पैसा काट लेगा, बोलेगा लीजिए रिकवरी हो गया। यहां तक बात समझ रहे हैं? ये जो टेबल हम बना रहे हैं ये हर क्वेश्चन पे बनेगा, ठीक है? हम फ्रेश बनाएंगे, बस समझाएंगे बनाएंगे। तो हम बोले सर अभी तक आप 5 चीजों से मिलवा दिए हैं। रॉयल्टी क्या होता है? हाँ बोलिए। नहीं, पे नहीं कर दिया। 20,000 देखो, जब थर्ड ईयर आया होगा तो हम लोग क्या सीखे कि सर या तो लैंडलॉर्ड मिनिमम रेंट लेगा या फिर वो क्या लेगा? रॉयल्टी। दोनों में जो बड़ा रहेगा वही लेने आएगा। तो लैंडलॉर्ड आया थर्ड ईयर, लैंडलॉर्ड बोला देखो तो मेरा रॉयल्टी कितना बनता है? 20, और मेरा मिनिमम कितना है? 15। तो लैंडलॉर्ड क्या मांगने आया होगा? रॉयल्टी। वो बोलेगा 20 दो। तो हम फिर उसको याद क्या दिलाएं कि एग्रीमेंट को याद कीजिए। एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास कोई डूबा हुआ पैसा हो तो हम उसका शुरू के 3 साल में रिकवरी कर सकते हैं, और रिकवरी तभी हो सकता है जब रॉयल्टी का अमाउंट अधिक हो। किससे अधिक हो? मिनिमम रेंट से। तो हम बोले सर 20,000 है, 15 का मिनिमम रेंट है, मिनिमम रेंट से कम तो ऐसे भी लैंडलॉर्ड लेगा नहीं। तो हम बोल रहे सर 5,000 तक का रिकवरी इस साल आप कर सकते हैं। अगर आपके पास डूबा हुआ पैसा 5,000 है तो रिकवरी कर लीजिए। सपोज करो अगर मेरे पास डूबा हुआ पैसा 3 होता तो हम रिकवरी कितना करते? 3,000। फिर 5 का रिकवरी नहीं करते। रिकवरी का मतलब क्या? जो डूबा है उसका रिकवर। तो अगर मेरे पास डूबा हुआ 5 है तो रिकवरी कितना हो सकता है इस साल? हम बोले सर क्योंकि मेरा रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में कितना का डिफरेंस है तो आप 5,000 तक रिकवर कर सकते हैं। तो हम सवाल उठता है क्या मेरे पास 5,000 डूबा हुआ है? हम बोले सर हां, ये रहा डूबा हुआ 5,000, उसका रिकवरी कर ली। लेकिन सपोज करो कि सर अगर आपका डूबा हुआ पैसा होता 7,000 तो
थर्ड ईयर में एक्स्ट्रा पैसा कितना कमाए हैं 5, तो रिकवरी कितना मिलता 5। सर बाकी का तो हम बोले डूब गया, क्योंकि 3 साल खत्म हो गया है। जो लैंडलॉर्ड था वो बोला था 3 साल में जो रिकवरी होगा कर लेना, उसके बाद हम कुछ भी रिकवर करने नहीं देंगे। तो 7,000 में 5,000 रुपया का रिकवरी बचा कितना 2, वो क्या बन जाएगा मेरे लिए लॉस, वो एक्चुअल लॉस कि सर अब इसका रिकवरी नहीं होगा। तो क्या शॉर्ट वर्किंग जिस समय होता है क्या उस समय वो एक्चुअल लॉस होता है? हम बोले नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सर आपको समय मिलता है इस लॉस का भरपाई करने का, आप रिकवर कर सकते हैं इस लॉस ऊपीए नहीं, ये लॉस हमको है क्योंकि पैसा किसको देना पड़ता है लीजी को। तो फिर वो लॉस नहीं सहेगा। हाँ फिर तुमको पैसा देना पड़ेगा, मिनिमम देना ही पड़ेगा तुमको, बात ठीक। तो हम बोल रहे हैं सर अब तीसरा बात सुनो, अगर मान लो शॉर्ट वर्किंग 3 होता, ये जो 3 का लॉस हुआ है किसको हुआ है? हम बोले सर लीजी को। तो रिकवरी करने जब आएंगे तो इस साल कितना का रिकवरी कर सकते हैं 5, लेकिन क्या हमको 5 का लॉस हुआ है? हमको तो लॉस 3 का हुआ, तो रिकवरी कहां तक होगा? बात समझते हैं मेरा? तो अभी तक हम लोग 4 बात सीख लिए कि सर रॉयल्टी क्या है, मिनिमम रेंट क्या है, शॉर्ट वर्किंग क्या है और रिक्रूटमेंट क्या है। जो रिकवरी का बात है वो क्वेश्चन हर बार कुछ अलग आपसे बात करेगा, जैसा वो बात करेगा उसके हिसाब से आप रिकवरी कर पाइएगा, बात ठीक है मेरा? तो हम बोले सर अब क्या होगा, एक और कॉलम बनेगा, कॉलम का नाम होगा, इस क्वेश्चन में तो हम लोग मिटा ले 5,000 था और 5 का रिकवरी। एक और कॉलम बनता जिसका नाम होता है पेमेंट, और एक और कॉलम होता है जिसका नाम होता है पीएल। पेमेंट क्या है? हम बोले सर कितना पैसा लैंडलॉर्ड को देना उसको बोलते हैं पेमेंट, ठीक। और पीएल क्या है? एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस का मतलब सर जो पैसा आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। हम कौन है? लीजी। हमको पैसा डूबा 5, हम रिकवर कर लिए 5, तो सर आपको लॉस नहीं हुआ। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है ना कि सर समय जितना तय हुआ है उसमें हम रिकवर कर ही ना पाए, प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, बिक रहा ही नहीं है कुछ। तो हम बोल रहे हैं सर अगर कभी ऐसा होगा कि जो शॉर्ट वर्किंग है उसका रिकवरी आप दिए हुए टाइम फ्रेम में नहीं कर पाइएगा, तो जितना पैसा बच जाएगा वो सब कहां चला जाएगा? पीएल में। जैसे मान लो 5 डूबा और हम रिकवरी 3 का ही कर पाए और समय खत्म हो गया, तो हम बोल रहे हैं सर 2,000 रुपया जो अभी भी बचा हुआ है वो, हम बोले उसका कुछ नहीं होगा, अब वो कहां चला जाएगा? पीएल में। यहां तक बात समझ में आता है मेरा? हम बोले हाँ। इस एग्जाम्पल को भी लिखेंगे, फिर हम लोग फ्रेश बनाएंगे एक तो। लिखिए पहले यहां तक लिखो सर, ये एग्जाम्पल भी लिखना है। चलो अभी जो हम लोग ये रफ टेबल बनाए थे, एक्चुअली में ये टेबल हर बार बनेगा और यही टेबल है जिससे हम लोग हर बार आंसर ले आएंगे। इस टेबल का नाम होता है एनालिटिकल टेबल। लिखेंगे कि फॉर्मेट बनाएंगे सर एनालिटिकल टेबल का, एकदम ऐसे ही बनाना है फॉर्मेट। एनालिटिकल टेबल कितने कॉलम होंगे? हम बोले पहला कॉलम होगा ईयर, दूसरा कॉलम होगा आउटपुट। 8 कॉलम बनाना है इसलिए पेज देख लेंगे। तीसरा कॉलम होगा रॉयल्टी, जिसको हम लोग बोलेंगे ए। उसके बाद कॉलम होगा एमआर मतलब मिनिमम रेंट, एसडब्ल्यू मतलब शॉर्ट वर्किंग, पूरा लिख देते हैं, आप शॉर्ट में एसडब्ल्यू लिख लीजिएगा। उसके बाद रिक्रूटमेंट, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, और आखिरी कॉलम प्रॉफिट एंड लॉस। पेमेंट कैसे निकलेगा? ए प्लस सी माइनस डी।
ये हम लोग का टेबल है, एनालिटिकल टेबल। क्या ये हर क्वेश्चन में बनेगा? हम बोले हाँ। जब भी रॉयल्टी का सवाल बनाएंगे सबसे पहले यही बनेगा, ये सबसे पहला काम होगा हर क्वेश्चन के अंदर। तो अब हम लोग क्या सीखेंगे कि सर 2-3 एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं और इस टेबल को भरना सीखते हैं, कैसे भरना है। बोले बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। ईयर कौन बताएगा? क्वेश्चन। आउटपुट कौन बताएगा? क्वेश्चन। रॉयल्टी सर क्वेश्चन। मिनिमम रेंट क्वेश्चन। ये 4 कॉलम खुद क्वेश्चन बता देगा। वो बोलेगा ईयर का नाम बताएगा, 92, 93, 2000 कुछ भी करके। फिर वो बताएगा हर साल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक, आउटपुट। फिर वो बोलेगा कि रॉयल्टी 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा, जो बोलेगा। तो सर आउटपुट पता है और रॉयल्टी बोल रहा है 1 रुपया करके, तो जितना आउटपुट रहेगा उसको मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाएगा? रॉयल्टी। मिनिमम रेंट क्वेश्चन बताएगा, ये हम लोग नहीं निकाल सकते। बोले ठीक, इतना बात तो क्वेश्चन। सर एक्चुअल लाइफ में ये सारा बात कहां से मिलता है? हम बोले रॉयल्टी और मिनिमम रेंट तो एग्रीमेंट से मिलता है, क्योंकि जब आप एग्रीमेंट बनाए होंगे उसमें आप लिखे होंगे कि भाई क्या मिनिमम रेंट रहेगा और कितना हम रॉयल्टी लेंगे। हम बोले ठीक। सर आउटपुट कहां से मिलेगा? वो तो ईयर एंड होगा तब मालूम चलेगा कि इस साल का प्रोडक्शन कितना, अगले या कितना। तो हम बोले सर ये दोनों बात समय बताता है और ये दोनों बात एग्रीमेंट बताता है। बाकी का 4 कॉलम हम लोग को भरना होगा। एक कॉलम क्या? शॉर्ट वर्किंग। बताओ शॉर्ट वर्किंग कब होगा? सर शॉर्ट वर्किंग तब होगा जब मिनिमम रेंट अधिक होगा और रॉयल्टी क्या होगा? कम होगा। रिक्रूटमेंट कब होगा? सर रिक्रूटमेंट तभी पॉसिबल होगा जब रॉयल्टी अधिक होगा और मिनिमम रेंट कम होगा। दूसरा बात, रिक्रूटमेंट तभी कीजिएगा जितना आपके पास शॉर्ट वर्किंग रहेगा, वहीं तक का रिक्रूटमेंट है। जैसे पिछला एग्जांपल में डूबा कितना था? 5। रिकवरी कितना कर सकते हैं? 5, उससे अधिक नहीं। और तीसरा बात, सर रिक्रूटमेंट का एक टाइम फिक्स रहेगा, मतलब विद इन द टाइम आप कर गए तो कर पाइएगा, और अगर आप उस शॉर्ट वर्किंग को विद इन द टाइम फ्रेम में रिकवर नहीं कर पाए हैं तो जो पैसा रिकवर नहीं कर पाइएगा वो पैसा पीएल में चला जाएगा। बात ठीक? तो सर शॉर्ट वर्किंग क्लियर है, रिक्रूटमेंट भी क्लियर है, बचा क्या? पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। हम बोले बहुत सिंपल है, करना क्या? कुछ नहीं दोस्त, क्या लिखे हम वहां पर? ए प्लस सी माइनस डी। और तुम यहां देखो रॉयल्टी में ए लिखे हैं, शॉर्ट वर्किंग में, और रिक्रूटमेंट में क्या लिखे? डी। तो जब हमको पेमेंट निकालना हो तो सर इस कॉलम में पहुंचने से पहले आप ये सारा भर चुके होंगे। तो पहला साल का ए, पहला साल का सी में जोड़ देंगे और उसमें क्या माइनस कर देंगे? रिक्रूटमेंट का पहला साल का पैसा। क्या मिल जाएगा? पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। हम लोग हमेशा ऐसे ही फॉलो करेंगे, ये हमेशा सही बनेगा। बात ठीक? पीएल तो आप समझिएगा कि सर पीएल क्या होता है। सर पीएल तब होगा जब शॉर्ट वर्किंग विद इन द टाइम रिक्रूटमेंट ना करा पाए तो वो कहां ट्रांसफर हो जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। अब क्या शॉर्ट वर्किंग जिस साल होता है उस साल का एक्चुअल लॉस है? हम बोले नहीं दोस्त। क्यों? क्योंकि सर जब वो शॉर्ट वर्किंग होगा तो हमको समय मिला हुआ है क्या करने का? रिकवर करने का। अगर शॉर्ट वर्किंग विद इन द टाइम रिकवर हो गया तो फिर मेरे लिए लॉस नहीं है, लेकिन अगर शॉर्ट वर्किंग विद इन द टाइम रिकवर नहीं होगा तब वो क्या बन जाएगा? लॉस बन जाएगा। यहां तक का बात ठीक? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा एग्जांपल लिखेंगे और ये देखेंगे कि सर हम लोग इसको भर पाते हैं कि नहीं भर पाते हैं। ठीक बात? चलो लिखिए एग्जाम्पल। ईयर दिया हुआ है 92, 93, 94, 95 और प्रोडक्शन भी दिया हुआ है। टन्स में प्रोडक्शन होता है 10,000, 10,000,
12,000, 15,000, 17,000, 20,000। रॉयल्टी इज 1 रुपीज पर टन। रॉयल्टी फिक्स है, 1 रुपया पर टन। एंड मिनिमम रेंट इज 15,000 और मिनिमम रेंट कितना तय हो गया है? 15,000। प्रिपेयर टेबल। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है सर। 5 साल दिया हुआ है, 5 साल का प्रोडक्शन दिया हुआ है। रॉयल्टी कितना है? 1 रुपया पर टन, मतलब हर टन के ऊपर 1 रुपया रॉयल्टी। और मिनिमम रेंट कितना तय हो चुका है? 15,000। बोल रहा है एनालिटिकल टेबल बना के दिखलाइए। रिक्रूटमेंट इज अलाउड इन द फर्स्ट 5 ईयर। शुरू के 5 साल में ही रिक्रूटमेंट अलाउड है, मतलब उसके बाद अलाउ नहीं करेंगे। लिखिए। चलो हम लोग भी बनाए। सबसे पहले फॉर्मेट बना चुके। ईयर सर 1992, 1993, 1994, 95, 96। प्रोडक्शन 10,000, 12,000, 15,000, 17,000, 20,000। रॉयल्टी सर आउटपुट को रॉयल्टी बोला है 1 रुपया, तो 1 रुपया से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बस तो यही रहेगा। 10,000, 12,000, 15,000, 17,000, 20,000। मिनिमम रेंट ये तो सर सभी साल में 15 बोला है। मिनिमम रेंट का और नाम क्या है? डेथ रेंट, फ्लैट रेंट, फिक्स रेट, कॉन्ट्रैक्ट रेंट, एग्रीमेंट रेंट। ठीक बात। अब सर ये 4 बात तो क्वेश्चन खुद ही बताता, वो तो आप लिख दी। अब निकालना है शॉर्ट वर्किंग। मतलब बताओ शॉर्ट वर्किंग कैसे निकलता है? सर शॉर्ट वर्किंग तब निकलता है जब मिनिमम रेंट ज्यादा हो और रॉयल्टी क्या हो? कम। बोले ठीक। क्या पहला साल में शॉर्ट वर्किंग है? सर मिनिमम रेंट ज्यादा है, रॉयल्टी कम है। क्या ये इंस्टेंट लॉस है लीजी का? हम बोले नहीं सर, रिकवरी का चांस मिलता है। क्या दूसरा साल में शॉर्ट वर्किंग है? हम बोले हां सर। मिनिमम रेंट ज्यादा है, रॉयल्टी कम है। कितने का? क्या तीसरा साल है? हम बोले नहीं। क्या चौथा साल है? सर शॉर्ट वर्किंग नहीं है, रिकवरी है। हम बोले आओ रिकवरी का रूल पढ़े। रिकवरी के बारे में क्या लिखा है? रिक्रूटमेंट इज अलाउड इन दी फर्स्ट 5 ईयर ओनली। मतलब शुरू के 5 साल में रिकवरी होगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। हम बोले ठीक। 5 साल 1 2 3 4 5 5 ही को है मेरे पास। तो अभी तक कितने पैसे का नुकसान है? ध्यान रखिएगा 8 से बेसी का रिकवरी नहीं कर सकते। हम बोले ठीक। आओ ध्यान दे। 95 में ध्यान दो, 17,000 का रॉयल्टी, 15 का मिनिमम रेंट, क्या रिकवरी कर सकते हैं? हम बोले हां। कितना रिकवरी कर सकते हैं? 2,000। हम बोले ठीक है। कितना डूबा था? 8। कितना रिकवर हुआ? 2। और कितना साल खत्म हो गया? अभी भी 1 साल है रिकवरी का, मेरे पास मौका है, हम इंतजार कर रहे हैं। 20,000, 15,000 क्या रिकवरी कर सकते हैं? कहां तक? हम बोले 5 तक। और मेरे पास 8 का लॉस था, जिसमें से 2 तो रिकवर कर लिए थे। 6 का लॉस तो अभी भी है मेरे पास, लेकिन मेरे पास पैसा कितना है? 5। तो सर रिकवरी कहां तक होगा?
क्या 1000 का लॉस हो जाएगा? हम बोले हाँ सर। जो 1000 डूबेगा उसका कोई रिकवरी नहीं है आपके पास। हम बोले क्यों? क्योंकि सर आपका 5 साल खत्म हो गया। तो उस 1000 का क्या होगा? हम बोले सर वो 1000 एक्चुअल लॉस है, वो चला जाएगा पीएल में 5वें साल में। आई होप यहां तक बात क्लियर है। सर पेमेंट भरना तो बच्चा वाला चीज है, वो तो हम लोग ऐसे ही भर देंगे। ए 10,000 प्लस सी कितना? डी में तो कुछ है ही नहीं, तो सर ए प्लस सी माइनस डी 15,000। ए प्लस सी सर फिर 15,000। ए प्लस सी 15,000। ए प्लस सी माइनस डी 15,000। ए प्लस सी माइनस डी। अब आपको हम मिनिमम रेंट का फिर से डिफिनेशन याद दिला रहे हैं। मिनिमम रेंट क्या है? सर मिनिमम रेंट वो अमाउंट है जिससे बिलो लैंडलॉर्ड कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा पैसा। और आप देखिएगा कि सर लैंडलॉर्ड मिनिमम रेंट से कम एक्सेप्ट भी नहीं किया। आप देख रहे हैं सारा पैसा कितना है, और सर हर साल का मिनिमम रेंट भी कितना? 15। तो इसका मतलब हुआ कि सर डिफिनेशन में जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली इसी को देख के लिखा गया है कि लैंडलॉर्ड नेवर एक्सेप्ट बिलो द अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट। जो मिनिमम रेंट का अमाउंट है उससे कम तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहां तक बात ठीक हो गया मेरा? चलिए अगला एग्जांपल लिखेंगे हम लोग। सब कुछ वही है। रॉयल्टी का पैसा लिखिए 0.6, 60 पैसा पर टन। मिनिमम रेंट 10,000। रिक्रूटमेंट इज अलाउड इन द फर्स्ट 3 ईयर। रिक्रूटमेंट सिर्फ शुरू के 3 साल में हो सकता है, उसके बाद नहीं होगा। लिखिए ये है क्वेश्चन। चलो शुरू करें। फॉर्मेट बना हुआ है। सर आउटपुट लिख रहे हैं। पहला साल 10, दूसरा 12, तीसरा साल 15, चौथा साल कितना है? 10,000, पांचवा साल 20,000। रॉयल्टी कैसे निकालेंगे? मतलब 60 पैसा पर टन है, बस मल्टीप्लाई करो 10,000 इंटू 6.6 तो सर 6,000। 12,000 इंटू 0.6 7,200। 15,000 इंटू 0.6 9,000। 10,000 इंटू 0.6 6,000। 12,000 इंटू 0.6 सॉरी 20,000 इंटू 0.6 12,000। मिनिमम रेंट 10,000 है। चलो बताओ अजय, क्या पहला साल में शॉर्ट वर्किंग होगा? हम बोले हाँ। मिनिमम रेंट बड़ा है, कितना रुपए का शॉर्ट वर्किंग? क्या दूसरे साल में होगा? हम बोले हाँ। कितना? क्या तीसरे साल में भी होगा? हम बोले हाँ। कितना? ठीक। रिक्रूटमेंट इज अलाउड इन द फर्स्ट 3 ईयर, मतलब शुरू के 3 साल में शॉर्ट वर्किंग अगर रिकवर होगा तो रिकवर कर लीजिएगा, उसके बाद नहीं होगा। क्या शुरू के 3 साल में कुछ भी रिकवर हो रहा है? बोले नहीं। तो क्या ये सारा पैसा डूब गया? तो क्या ये सारा का सारा पैसा हम पीएल में डाल देंगे? बोले बिल्कुल। 4,000 प्लस 2 प्लस 1 सर 7,800 रुपीज 3rd ईयर में कहां चला जाएगा? पीएल में। क्या इसके बाद कभी भी रिकवरी करने का मौका दिया जाएगा? हम बोले नहीं सर, अगर इसके बाद भी आप डुबाइएगा तो वो सीधा पीएल में जाएगा। ठीक। चौथा साल देखो, क्या चौथा साल में फिर से शॉर्ट वर्किंग है? कितने रुपए का? क्या ये 4,000
रिकवरी होगा कभी भी। तो क्या ये 4 भी पीएल में? हम बोले हाँ, ये 4 भी पीएल में, चौथे साल का पीएल में। 5वां साल देखो, 12,000 का रॉयल्टी, मिनिमम रेंट कितना है? 10। क्या शॉर्ट वर्किंग होगा? हम बोले नहीं। क्या रिकवरी होगा? हम बोले नहीं। रिकवरी का समय तो बस शुरू का 3 साल था, तो सर रिकवरी भी कुछ नहीं है। क्या पीएल में कुछ जाएगा? हम बोले नहीं सर, पीएल में तो लॉस जाता, लॉस तो हुआ ही नहीं। अब निकालना है पेमेंट। कैसे निकालेंगे? ए प्लस सी माइनस डी। तो सर ए 6,000, सी 4,000, तो 10,000। डी तो है ही नहीं कहीं, तो 10,000। सेकेंड ईयर 10,000, थर्ड ईयर 10,000, फोर्थ ईयर 10,000, फिफ्थ ईयर में बताओ कितना रुपया? 12,000। ए है 12, सी और डी तो है ही नहीं। बात ठीक मेरे यहां तक? तो ये हम लोग क्या सीख लिए हैं अभी तक कि सर एनालिटिकल टेबल जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और वो काफी सिंपल है बनाने के पॉइंट से। आगे बढ़ेंगे हम लोग, चलो आगे पढ़ेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, मतलब सर जर्नल एंट्री कैसे होगा। क्या हम लोग ये जान गए कि सर रॉयल्टी अकाउंट में 2 लोग होते हैं, एक लैंडलॉर्ड, दूसरा कौन होता है? लीजी। तो सर लैंडलॉर्ड अपने लिए अकाउंटिंग करता होगा और जो लीजी है वो अपने लिए अकाउंटिंग करता होगा। लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी मिलता है तो उसकी तो इनकम है, और लीजी को रॉयल्टी देना पड़ता है, उसके लिए क्या है? ये एक्सपेंस है। कि सर लॉस है इसके लिए? हम बोले हाँ। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सर इन दी बुक्स ऑफ लीजी, कि लीजी अपने बुक्स में कैसे अकाउंटिंग करेगा, पहले वो सीख लेंगे, उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, और उसके बाद किस पे चलेंगे? इन दी बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। तो लिखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इन दी बुक्स ऑफ लीजी। पहले हम लोग लीजी के बुक में सीखेंगे। और हम लोग सबसे पहले क्या सीखेंगे? जर्नल, क्योंकि हम लोग को अब टेबल आ गया है तो दिक्कत नहीं है। कि सर सबसे पहले हम लोग को जर्नल एंट्री सीखना चाहिए। अकाउंट्स का सबसे फंडामेंटल चीज जर्नल एंट्री। अगर ये आएगा तो फिर आपको कुछ भी आएगा। लिखिएगा केस 1। क्या क्या हो सकता है? पहला, मिनिमम रेंट ज्यादा हो और रॉयल्टी कम हो। एक केस तो ये होगा, व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। रॉयल्टी क्या होगा? मिनिमम रेंट से कम होगा। सुनना, रॉयल्टी अगर कम होगा और मिनिमम रेंट ज्यादा होगा तो हम लोग क्या सीखेंगे? सर अगर रॉयल्टी कम होगा और मिनिमम रेंट ज्यादा होगा तो लैंडलॉर्ड जो है वो क्या मांगने पहुंचेगा? मिनिमम रेंट। क्योंकि रॉयल्टी कम है और मिनिमम रेंट ज्यादा है, तो जो लैंडलॉर्ड है, जो मालिक है, वो क्या मांगेगा आपसे? मिनिमम रेंट दे दो। दूसरा बात ये समझे कि सर अगर रॉयल्टी कम है और मिनिमम रेंट ज्यादा है तो आपको क्या होने वाला है? शॉर्ट वर्किंग। हम बोले हाँ। तो पहला एंट्री फॉर रॉयल्टी ड्यू, कि सर आपको रॉयल्टी का पैसा देना है, उसका ड्यू एंट्री कीजिए। क्योंकि हम लोग का रॉयल्टी कम है और मिनिमम रेंट ज्यादा है तो हम बोल रहे हैं सर वो क्या लेने आएगा आपसे? मिनिमम रेंट। तो एंट्री होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। लीजी के लिए रॉयल्टी खर्चा है कि नहीं? उसको देना है तो खर्चा है, खर्चा डेबिट। लेकिन क्योंकि मिनिमम रेंट ज्यादा है और रॉयल्टी कम है
तो लैंडलॉर्ड तो क्या लेने आएगा, मिनिमम रेंट, वो तो रॉयल्टी लेगा नहीं, बोलेगा रॉयल्टी नहीं चाहिए, मिनिमम रेंट दो। तो अगर हम उसको मिनिमम रेंट देंगे तो क्या हमको शॉर्ट वर्किंग होगा, क्योंकि रॉयल्टी कम है और मिनिमम रेंट ज्यादा है, तो क्या होने वाला है, हमको शॉर्ट वर्किंग होने वाला है। तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि सर जब मिनिमम रेंट ज्यादा होता है तब मिनिमम रेंट का मतलब होता है रॉयल्टी प्लस शॉर्ट वर्किंग। क्या हम बोल सकते हैं कि नहीं सर अगर मिनिमम रेंट ज्यादा है रॉयल्टी कम है तो मकान मालिक जो है, जो लैंडलॉर्ड है मतलब, वो जो आएगा वो तो मिनिमम रेंट मांगेगा। तो हम जब उसको मिनिमम रेंट देंगे तो हम बोल सकते हैं ना कि सर आप मिनिमम रेंट जब उसको पे कीजिएगा तो आप रॉयल्टी का पैसा भी दीजिएगा प्लस शॉर्ट वर्किंग का पैसा देना पड़ जाएगा आपको। तो हम बोले हाँ, रॉयल्टी मेरा खर्चा है, हम डेबिट किए। क्या शॉर्ट वर्किंग मेरे लिए टेम्पररी लॉस नहीं है? हो सकता है भविष्य रिकवर करे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग वो है तो मेरे लिए लॉस। तो हम बोले सर ये लॉस भी डेबिट होगा, लॉस हमेशा डेबिट होता है। क्या ये लॉस अजय परमानेंट अभी का लॉस है या फ्यूचर में इसका रिकवरी हो सकता है? तो सर ये आप पीएल में मत भेजिएगा, क्यों? क्योंकि भविष्य में रिकवरी है इसका। हम बोले ठीक। किसको देना है इसका पैसा? तो सर आपका लैंडलॉर्ड लायबिलिटी बन गया। तो ये दोनों नेचर में कैसा है दोस्त? हम बोले सर ये दोनों एक्सपेंस की तरह है। रूल के हिसाब से एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, डेबिट हुआ। और सर ये लैंडलॉर्ड क्या है? हम बोल रहे हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है, मालिक को पैसा देना पड़ेगा। ठीक। बी रॉयल्टी ड्यू। सेकेंड, लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे फॉर अमाउंट पेड। सोचना, लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे, लैंडलॉर्ड क्या है? लायबिलिटी है। पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी खत्म। तो सर जो लैंडलॉर्ड क्रेडिट था वो कहां आ जाएगा? बदले में क्या दे देंगे? पैसा। तो बैंक पैसा गया। बी अमाउंट पेड। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, ये तो एक्चुअल लॉस है नहीं, इसका तो रिकवरी हो सकता है। तो हम बोले सर क्योंकि ये लॉस नहीं है तो ये तो पीएल में अभी नहीं जाएगा, भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन रॉयल्टी तो खर्चा है, वो तो एक्सपेंस है ही है। तो हम बोले सर जो रॉयल्टी है वो कहां ट्रांसफर कर देंगे? पीएल अकाउंट में फॉर ट्रांसफर ऑफ रॉयल्टी टू पीएनएल अकाउंट। किसी भी चीज को ट्रांसफर करते तो कैसे क्या होता है सुनिएगा। कोई भी चीज अगर ट्रांसफर होगा तो जो अपने वो ओरिजिनल साइड में उसके ठीक उल्टा में आ जाएगा। मतलब रॉयल्टी कहां है? डेबिट में। हम बोल रहे सर क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, हर नॉमिनल अकाउंट को कहां ट्रांसफर करना पड़ता है? पीएल में। ठीक। तो रॉयल्टी डेबिट से कहां आ जाएगा? क्रेडिट में। और डेबिट में क्या लिखेंगे? पीएल अकाउंट। बी रॉयल्टी ट्रांसफर्ड टू पीएल। लिखो। ये हुआ पहला केस कि सर अगर
किसी भी साल रॉयल्टी कम हो और मिनिमम रेंट ज्यादा हो, उस साल में क्या होगा, ये 3 एंट्री होगा। हम बोले ठीक। सेकेंड केस सुनना, लिख लिए होगे लाइन तो। व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट, अगर रॉयल्टी मिनिमम रेंट के बराबर हो जिस साल में, उस साल में क्या है अकाउंटिंग। तो हम बोले सर अकाउंटिंग तो यही होगा। हम बोले यही होगा लेकिन विथ ए डिफरेंस, एक डिफरेंस है, सुनना ध्यान से। अगर मिनिमम रेंट और रॉयल्टी दोनों बराबर हो तो क्या शॉर्ट वर्किंग होगा, नहीं होगा। तो हम बोले सर अगर किसी साल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट बराबर हो तो शॉर्ट वर्किंग नहीं होगा, तो शॉर्ट वर्किंग को मिटा दीजिए। हम बोले हाँ, शॉर्ट वर्किंग को मिटा दो। इसके अलावा सब कुछ तो वही रहे। हम बोले हाँ, लिखिए। जैसे पहले क्या होगा सर, रॉयल्टी देना है तो रॉयल्टी खर्चा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। दूसरा सर लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना है, लैंडलॉर्ड टू बैंक। और तीसरा सर रॉयल्टी का पैसा कहां ट्रांसफर करना होगा, पीएल में, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। बात ठीक। तो यही 3 एंट्री होगा जब इक्वल होगा। लिखिए इसको भी। केस नंबर 3 सोचना ध्यान से। सर अगर रॉयल्टी ज्यादा हो मिनिमम रेंट से, व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, अगर रॉयल्टी ज्यादा हो और मिनिमम रेंट कम हो, तो हम लोग अभी टेबल में देखे थे कि सर अगर रॉयल्टी ज्यादा होता है और मिनिमम रेंट कम होता है तो आप रिकूपमेंट करते हैं, रिकवरी करते हैं लॉस का। अगर आपके पास टाइम बचा रह जाए तो आप क्या कर पाएंगे, उसका रिकूपमेंट कर पाएंगे। तो हम बोले पहला एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, कि सर रॉयल्टी अधिक है तो रॉयल्टी का पैसा वो मांगने आया होगा। दूसरा एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, याद रखिएगा लैंडलॉर्ड जितना रुपए से क्रेडिट होगा उतना ही रुपए से डेबिट होगा, उस दोनों के अमाउंट में कभी भी डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। अब जब लैंडलॉर्ड को हम पेमेंट करने जाएंगे तो क्या हम अपना लॉस जो पहले हुआ था उसका रिकवरी करने के बाद पैसा देंगे कि नहीं देंगे उसको। हम बोल रहे हैं कि सर मेरा 5,000 डूबा था, अब उसका रिकवरी हो रहा है, तो जब लैंडलॉर्ड पैसा मांगने आएगा, टेबल को देखिए, क्या रिकवरी करने देगा कि नहीं करने देगा हमको वो। हम बोले करने देगा। तो हम बोले सर जो शॉर्ट वर्किंग आप पहला केस में डेबिट में लिखे थे वो आप बोल रहे थे कि सर ये टेम्पररी लॉस है, कभी ना कभी ये रिकवर होगा। तो हम बोल रहे अब अगर जब रॉयल्टी का पैसा अधिक होगा और मिनिमम रेंट मेरा कम होगा तो क्या हम उस लॉस को अब रिकवर करेंगे। हम बोले हाँ। तो लॉस डेबिट था, उसका रिकवरी कहां आएगा, उठ करके क्रेडिट में। तो यहां पे लिखेंगे टू शॉर्ट वर्किंग। ये क्या है, हम बोले सर ये जो शॉर्ट वर्किंग है ये रिकूपमेंट है, ये रिकूपमेंट हो जाएगा, और जो बैलेंस होगा वो बैंक। बात ठीक। अब सवाल उठता है सर इतना सारा एंट्री का पैसा कैसे भरेंगे। हम बोले टेबल से। टेबल देख के आपको मालूम चल जाएगा केस 1 चल रहा है, केस 2 चल रहा है, केस 3। क्या मैच करना है, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट। अगर रॉयल्टी छोटा है और मिनिमम रेंट बड़ा है तो केस 1 वाला एंट्री। अगर रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों बराबर है तो केस 2 वाला एंट्री। तो हम बोले सर जो हम लोग का टेबल बना हुआ रहेगा उसी से मालूम चलता है कि कौन सा केस का कौन सा एंट्री है। बात ठीक। अगर रॉयल्टी अधिक होगा और मिनिमम रेंट कम होगा तो क्या होगा, केस नंबर 3 आपको क्या मिलेगा, शॉर्ट वर्किंग रिकवरी का पैसा। पैसा कैसे भरेंगे, हम बोले बहुत सिंपल है, रिकवरी का पैसा रिकवरी के कॉलम से देखेंगे कि सर ये है रिकवरी। जो आप टेबल बनाते थे उसमें आपको दिखता था ना, रॉयल्टी का कॉलम, शॉर्ट वर्किंग का कॉलम, रिकवरी का कॉलम, और जो पेमेंट का कॉलम है वो है बैंक। जो पेमेंट वाला कॉलम है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, बैंक। मतलब बैंक में जो पैसा लिखना है वो कहां से लिखेंगे हम, पेमेंट वाले कॉलम से। शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी का पैसा कहां से लिखेंगे, शॉर्ट रॉयल्टी के कॉलम से।
शॉर्ट वर्किंग का पैसा कहां से लिखेंगे सर? शॉर्ट वर्किंग के कॉलम से। और रिकूपमेंट का पैसा कहां से लिखेंगे सर? रिकूपमेंट का कॉलम से। बात ठीक। और लास्टली एक लास्ट एंट्री होता है, वो क्या? हम लोग बात किए थे कि सर अगर कभी शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं कर पाएगा तो वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? बताइए। पीएल में। कि सर अगर शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं कर पाएगा तो कहां चला जाएगा? वो पीएल में। तो यहां लिखो इफ is not recovered, then it is transferred to PL account। अगर शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं कर पाएंगे तो वो कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? पीएल अकाउंट में। तो पीएल अकाउंट डेबिट, बी अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। जो अनरिकूप्ड रहेगा शॉर्ट वर्किंग वो कहां ट्रांसफर कर देंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये कब होगा? हम बोल रहे हैं सर याद कीजिए जो आखिरी का पीएल कॉलम था, आप देखते थे कि सर जो रिकवर नहीं कर पाते वो पीएल में चला जाता है। तो जिस जिस साल पीएल में जाएगा उस साल ये एंट्री होगा कि सर आप रिकवरी नहीं कर पाए तो पीएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। बात समझते हैं? तो ये था हम लोग का आज का बात, जिसमें हम लोग क्या सीखे कि सर रॉयल्टी क्या है। उसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या सीखे, हम बोले एनालिटिकल टेबल कैसे बनता है, वो बात हम लोग सीखे कि एनालिटिकल टेबल कैसे बनाना है। और फाइनली हम लोग क्या सीखे कि सर लीजिए अपने बुक में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करता है, मतलब जर्नल एंट्री क्या पास करता है। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग मिलेंगे परसों, उस दिन क्या होगा, हम लोग परसों जब मिलेंगे तो हम लोग अपना प्रैक्टिस करेंगे लीजी के बुक में एंट्री और लेजर दोनों बात सीखना है नेक्स्ट क्लास में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।